गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ई लेक्चर का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। लास्ट लेक्चर में हमने माल्टोज और सुक्रोज के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लैक्टोज आप सभी जानते हैं कि मिल्क में पाया जाता है, इसीलिए इसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। दूध से जब हम पनीर बनाते हैं तो उसका जो बचा हुआ लिक्विड होता है उसका अगर हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमें लैक्टोज प्राप्त होता है। लैक्टोज को हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं यदि 2,3,4,6 टेट्रा ओ एसिटाइल अल्फा डी गैलेक्टोपाइरेनोसिल ब्रोमाइड और 2,3,5,6 डाई ओ आइसो प्रोपाइलिडीन डी ग्लूकोज डाई इथाइल एसीटेल का कंडेंसेशन करते हैं तो हमें लैक्टोज मिलता है। लैक्टोज एक वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 203 डिग्री सेल्सियस होता है। यह वाटर में सोल्यूबल होता है लेकिन अल्कोहल और ईथर में इनसोल्यूबल होता है, और साथ ही यह डेक्स्ट्रो रोटेटरी दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है। अब हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेते हैं जिससे हम इसके स्ट्रक्चर्स को प्रूव कर सकें। लैक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H22O11। अब यदि लैक्टोज को तनु अम्ल के साथ जल अपघटित करते हैं तो हमें डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज का बराबर मात्रा में मिश्रण प्राप्त होता है, जैसा कि इस अभिक्रिया में हमें दिखाई दे रहा है। लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट एसिड के साथ करने पर डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लैक्टोज डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि यह टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को अपचयित करता है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ऑक्सिम बनाता है, फेनाइल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन बनाता है और साथ ही म्यूटा रोटेशन शो करता है। तो इन सभी अभिक्रियाओं से यह प्रमाणित होता है कि हेमी एसिटाइल जो ग्रुप है उसमें एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वह फ्री स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं ऑक्सीडेशन। लैक्टोज का जब हम ऑक्सीडेशन ब्रोमीन जल के साथ करते हैं तो लैक्टोनिक अम्ल बनता है जो पुनः हाइड्रोलिसिस पर डी गैलेक्टोज व डी ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। इस अभिक्रिया से यह पता चलता है कि ग्लूकोज इकाई में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो साइक्लिक हेमी एसिटिल के फॉर्म में होता है और ओसाजोन बनाने में पार्टिसिपेट करता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जब लैक्टोज का हम मिथाइलेशन करते हैं, लैक्टोज का क्षारीय विलयन में डाई मिथाइल सल्फेट के साथ मिथाइलेशन करके अगर जल अपघटन करते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक होता है 2,3,6 ट्राई ओ मिथाइल डी ग्लूकोज और एक होता है सेकंड होता है 2,3,4,6 टेट्रा ओ मिथाइल डी गैलेक्टोज। इन दोनों प्रोडक्ट से यह निष्कर्ष निकलता है कि लैक्टोज के अणु का जो ग्लूकोज वाला पार्ट है वो रिड्यूसिंग होगा, अपचायक होता है, जबकि गैलेक्टोज भाग जो होता है वो अनअपचायक होता है। देखिए इस रिएक्शन में हमें दिखाई दे रहा है लैक्टोज की अभिक्रिया जब हम डाई मिथाइल सल्फेट से करवाते हैं तो ऑक्टा मिथाइल गैलेक्टोज बनता है। ऑक्टा मिथाइल लैक्टोज की जब हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो हमें 2,3,4,6 टेट्रा ओ मिथाइल डी गैलेक्टोज और 2,3,6 ट्राई ओ मिथाइल ग्लूकोज प्राप्त होता है। और इन दोनों ही अभिक्रियाओं से
हमें ये पता चलता है कि ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग पार्ट है और इसका जो गैलेक्टोज है वो नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है। लैक्टोज का जल अपघटन के लिए हमें बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो लैक्टोज में बीटा गैलेक्टोसिडिक बॉन्ड की उपस्थिति को शो करता है। ये जो एंजाइम लैक्टेज है एक बीटा ग्लाइकोसिडेज होता है, यानी कि यह बीटा ग्लाइकोसिडिक बंधन का जल अपघटन करने के लिए स्पेसिफिक होता है, जिससे ये पता चलता है कि लैक्टोज में बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। तो इन सभी अभिक्रियाओं से यह प्रूव होता है कि लैक्टोज में दो मोनोसेकेराइड डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज पाए जाते हैं और ये दोनों ही मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। 1,4 बीटा गैलेक्टोसिडिक बॉन्ड, जिसे हम इस डायग्राम या स्ट्रक्चर के द्वारा शो कर सकते हैं। इसमें यह इसकी ग्लूकोज यूनिट है और यह इसकी गैलेक्टोज यूनिट है, और इसकी जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है उसे हम इस तरह से शो कर सकते हैं। ये इसकी चेयर कॉन्फॉर्मेशन कहलाती है। और इन सभी अभिक्रियाओं से यह प्रूव होता है कि लैक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होगा, और यह संरचना जो है ऊपर जो भी अभिक्रियाएं हमने बताई है उन सब की पुष्टि करता है। तो इस संरचना के द्वारा हम लैक्टोज के सभी प्रॉपर्टीज़ को समझा सकते हैं, जैसे ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर है जिसमें यह अपचायक भाग ग्लूकोज है और ये अनअपचायक भाग गैलेक्टोज है, जिसका यदि हम मिथाइलेशन करते हैं तो हमें मिथाइल हेप्टामिथाइल लैक्टोसाइड प्राप्त होता है, ये कंपाउंड, जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर हमें हेप्टामिथाइल लैक्टोसाइड बनता है, और जो फिर तीव्र हाइड्रोलिसिस के द्वारा फाइनल प्रोडक्ट के रूप में 2,3,6 ट्राइओमिथाइल डी ग्लूकोज और 2,3,4,6 टेट्राओमिथाइल डी गैलेक्टोज बनाता है। इसी तरह हम इस स्ट्रक्चर के द्वारा ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया को भी समझा सकते हैं कि लैक्टोज का जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो लैक्टोबायोनिक अम्ल बनता है, जो मिथाइलेशन और फर्दर हाइड्रोलिसिस पर 2,3,5,6 टेट्राओ डी ग्लूकोनिक अम्ल और 2,3,4,6 टेट्राओ मिथाइल डी गैलेक्टोज बनाता है। तो इस तरह से लैक्टोज का यह स्ट्रक्चर इन सभी अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि लैक्टोज का जो संरचना है या हॉवर्थ स्ट्रक्चर है उसे हम इस तरह से शो करेंगे, जिसमें ये 1,4 गैलेक्टोसिडिक लिंकेज है और इसकी जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है उसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये हुआ लैक्टोज का स्ट्रक्चर। थैंक यू।